पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। जेल से गवर्नमेंट नहीं चलती, सीधी सी बात है। इसका मतलब तो यही हो गया, ये सत्ता का लोभी है, ये चाहता है सत्ता मेरे हाथ में रहे। मुझे ये लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकारें चलाना इम्पॉसिबल ही है। हाँ, आपका क्या कहना है इस पर? जेल में सरकार चल ही नहीं पाएगी। शुरू से एक नौटंकी कंपनी जैसे चलाते हैं ना, केजरीवाल को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। एक नौटंकी कंपनी चला रहे हैं। ये तो टारगेट कर लेते हैं कि हम मोदी ने ईडी के सम्मान हर उस बंदे को जा रहे हैं जो कि गलत काम कर रहा है देश में। बीजेपी तो देखिए तब नहीं डरी थी जब वो 2 सीटों पे थी, तो अब क्यों डरेगी? और डरेगी भी किससे? इन केजरीवाल जी से। देश का पैसा दबाओगे बिना टैक्स भरे तो देखो शिकंजा तो आप पे कसा जाएगा। दिल्ली की जनता के साथ सिर्फ धोखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। बीते समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी द्वारा समन भेजा गया, तभी से उनके जेल जाने की खबर सुर्खियों में है। लेकिन अब फिर इस खबर ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। वो क्यों? अभी देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन जारी किया है कि मैं भी केजरीवाल। ये कैंपेन कल 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस कैंपेन के जरिए वो जानना चाहते हैं, जनता से पूछेंगे कि अगर किसी कारणवश केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो वो सरकार जेल से चलाएंगे या इस्तीफा देंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए, ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है मैं भी केजरीवाल, इसमें जनता द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर किसी कारणवश केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो वो सरकार जेल से चलाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे। तो आपको क्या लगता है? मैं कहूँगा ऐसे निकम्मे सीएम को ना इस्तीफा देना चाहिए। अगर उसके अंदर अभी भी थोड़ा मान सम्मान अंदर हृदय में बचा है ना, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो जो आए थे ना राजनीति के अंदर, अपने आप को बहुत स्वच्छ छवि का बता करके, और दिल्ली का निर्माण, दिल्ली को लंदन बनाने की चीज़ें लोगों के अंदर भर भर के आए थे। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ सिर्फ धोखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। आज आप किसी भी गली मोहल्ले में चलिए, क्योंकि ये तो स्टेट लेवल के अंदर आने वाली, वो सेंटर के अंदर आने वाली सड़कें और ये जगह है, तो ये तो आपको उभरी हुई दिखेंगी। लेकिन किसी गली मोहल्ले में जाकर के देखिए, आपको इनके कामों का पता चल जाएगा। देखिए, बीजेपी के खिलाफ इन्होंने ये कैंपेन चलाया है। केजरीवाल जी का कहना है कि ये महज बीजेपी की एक साजिश है, वो डर रही है उनसे, तभी ये साजिश कर रही है उन्हें जेल पहुंचाने की। बीजेपी तो देखिए तब नहीं डरी थी जब वो 2 सीटों पे थी, तो अब क्यों डरेगी? और डरेगी भी किससे? इन केजरीवाल जी से। इनसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर नेता बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहाँ राज्य सरकारें चला रहे हैं और पूर्ण राज्य की सरकारें चला रहे हैं। उनसे तो भाजपा नहीं डर रही, लेकिन केजरीवाल जी के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जिससे भाजपा डरेगी? भाजपा डरती ही नहीं। भाजपा का डरती तो वो बयानबाजियों पे उतर आती। बयानबाजी आप करते हैं। आपने उनका परिवार छोड़ो, उनकी पार्टी के सदस्य छोड़ो, उनकी माताजी तक को नहीं बख्शा था आप लोगों ने। तो ये तो आपके संस्कार हैं। कभी मोदी जी को देखा इनके खिलाफ कुछ भद्दा बोलते हो, इनके परिवार के लिए कुछ भद्दा बोलते? ये बोलते नजर आएंगे। ये बोलते थे अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, देश का हेड जो है वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप आपको सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मानते हैं, लेकिन कोरोना काल के अंदर आप ही कह रहे थे ना कि कोरोना की वैक्सीन का जो फार्मूला है सबको बांट दो। क्यों बांट दो? चूरन है, एक फॉर्मूला है, वो उससे पैसा कमाया भी जाता है, और उसी फॉर्मूले को यूज़ करके जो वैक्सीन बनी ना, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को फ्री में लगाई गई, विदेशों में दी गई। आज भारत की वैक्सीन ही है शायद जो हम खुल के सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो इतने लोगों गए जो छोड़ करके, उनमें हम भी हो सकते थे। बाहर जैसे विदेशों के अंदर अमेरिका, कितनी जगहें थी जिनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लेकिन भारत की भी हो जाती। लेकिन भारत 2019 या 20 से जब से कोरोना आया आज तक देख लो स्टिल खड़ा है। विदेशों के अंदर पेट्रोलों के दाम देख लो, भारत के अंदर देख लो स्टिल है। न्यूनतम 96 रुपये, अधिकतम 108 रुपये, और अधिकतम जो भी होंगे वो आपको कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे जो महंगाई का रोना रोते हैं। लेकिन आपने क्या किया? इस हाथ से लिया, उस हाथ से दिया, और क्या किया? एडवर्टाइजमेंट की, अपनी राजनीति करी, और कुछ नहीं किया। अभी जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने कैंपेन जारी किया है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, गिरफ्तारी का गलत आरोप लगाते हुए कि मैं हूं केजरीवाल। तो इस तरह से इस कैंपेन के जरिए वो लोगों से, जनता से पूछ रहे हैं कि अगर किसी कारणवश केजरीवाल जी जेल जाते हैं, जैसे कि बीते समय अभी उन्हें ईडी से समन भेजा गया, तो क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे या फिर इस्तीफा दें? मुझे ये लगता है कि अगर आपने कोई गलती की है, आपने जुर्म किया, आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने गलती की है, घोटाला किया, तो उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकारें चलाना इम्पॉसिबल ही है। हाँ, आपका क्या कहना है इस पर? जेल में सरकार चल ही नहीं पाएगी, कैसे चलेगी? देखिए, बीजेपी पर लगातार ये निराधार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनसे डरती है और ये महज उनसे डरती है, इसीलिए जेल पहुंचाने की महज साजिश है ना।
उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? उनके पास कुछ भी नहीं है और बीजेपी एक ऐसा पहाड़ है जो इनसे हट नहीं पा रहा है। ठीक है, ये सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, वो बस ऐसे खड़क रहे हैं, इनसे हो कुछ भी नहीं पा रहा है। ठीक है, और ना ही इनसे कुछ हो पाएगा। ये जो पहाड़ है ना, ये जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, एक तरफा ऐसी रेल चलेगी जो पहले भी 2014 में आपने देखी थी, एक तरफा ऐसी चलेगी कि आराम से मोदी जीत जाएगा, कोई शक नहीं है, कोई कुछ। देखिए 1 दिसंबर से ये अभियान शुरुआत हो चुकी है इसकी, और पहले दिन ही दिल्ली के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने इसको फ्लॉप घोषित कर दिया। तो फ्लॉप ही है, मोदी के खिलाफ अगर कोई अभियान कर रहा है दिल्ली में, फ्लॉप है वो। हाँ, कोई कारण बताएंगे क्या मोदी जी के खिलाफ कोई कैंपेन करेंगे? देखो केजरीवाल ने क्या क्या? किया है, केजरीवाल ने क्या किया है। दिल्ली वाले, ठीक है, जो छोटा है, जो फ्री बिजली जिसको मिल रही है वो थोड़ा सा खुश है। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक इनका फ्लॉप हो गया। ठीक है, महिलाओं को फ्री बस सेवा दी है, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री। वो तो क्या है, वो तो कई जगह चल रही है, उसमें क्या है वो। अब जैसे पंजाब में ना इन्होंने बस वो दे दी, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब रोडवेज फ्री दे दी, वो बस ही नहीं रोकते। अगर कोई महिला खड़ी है ना, वो लेडीज बस ही नहीं रोकते हैं वो गवर्नमेंट। पंजाब में वो वादे कर रहे हैं महिलाओं को 2000 रुपए देने का पर माह। कहाँ दिया है, फ्लॉप हो गया, उसकी बात ही नहीं कर रहा कोई, अब उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, फ्लॉप हो गया वो। हरियाणा में देखो पिछले कितने सालों से चल रहा है। ठीक है, एक सवाल है मेरा बारीकी से अगर आप समझेंगे। देखिए एक तरफ जब ईडी का समन आता है तो ये बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि ये जो समन है मैं इसको गलत मानता हूँ और ये मात्र बीजेपी का षड्यंत्र है, और दूसरी तरफ कैंपेन के जरिए ये पूछते हैं कि अगर मैं जेल जाता हूँ तो जेल से सरकार चलाऊंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मान चुके हैं कि वो जेल इनको पता है कि देखो ईडी के संबंध की बात है, जहाँ तक ये कहते हैं कि ईडी मोदी के अंडर काम कर रही है, देखो सरकार है वो चला रहे। ईडी के संबंध अगर कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, जैसे महादेव बुक्की वाले पकड़े गए, उसके साथ के भी 50 से 60 जो मेरे सुनने में आया बुक्की वाले पकड़े गए, उनको भी ईडी के संबंध गए। देखो ये तो टारगेट कर लेते हैं कि हाँ मोदी ने ईडी के संबंध हर उस बंदे को जा रहे हैं जो कि गलत काम कर रहा है देश में। देखो देश का पैसा दबाओगे बिना टैक्स भरे तो देखो शिकंजा तो आप पे कसा जाएगा। ठीक है, आप ईमानदारी से चलें, देश का टैक्स भरे। ठीक है, क्या कहेंगे? उन्होंने दोनों भी बयान चला दिए हैं। एक तो ये चला दिया है कि हम लोग जेल जाएंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे, और एक तरफ ये देख रहे हैं जनता हमारे साथ आज खड़ी है या नहीं खड़ी है। तो अब जनता को पता लग रहा है, अभी कुछ देर यहाँ पहले वोटिंग हो रही थी, आप देख लेते आके, सब उनके खिलाफ थे आज के दिन। और अगर उन्होंने जुर्म किया तभी वो अंदर जा रहे हैं ना, अब डर क्यों रहे हैं? जब कैमरे के सामने सारी बातें पहले बोल रहे हैं खुल के, तो आज भी बोल रहे हैं आके सामने। केजरीवाल जी का जेल जाना तय है? बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। फिर दिल्ली की जनता का क्या होने वाला है? मुझे जहाँ तक लगता है वो अपनी वाइफ को या राघव चड्ढा को किसी को भी सीएम की कुर्सी देके जाएंगे, पर अंदर से चलाना सरकार पॉसिबल नहीं है। देखो इनके जो और भी नेता हैं जो अंदर गए हैं, पहले इन्होंने हाय हुल्ला किया, वो कसूर किया है उन्होंने, वो बेकसूर नहीं है, तो ये चुप करके शांति से बैठ गए। अब इनको भी पता है कि मैं कसूरवाद हूँ, जैसे कि इनसे पूछताछ हुई थी, इनको शक है कि मैंने अंदर जाना ही जाना है, तो ये बातों से पकड़े जा चुके हैं, बस एक स्टैंप लगना बाकी है कि अंदर इनको जाना है। अब इनको खुद को भी पता है कि इन्होंने जुर्म किया है। केजरीवाल को रिजाइन देके अभी जेल चले जाना चाहिए। कैंपेन चला रहे हैं वो मैं भी केजरीवाल, जिसके जरिए जनता से पूछ रहे हैं कि अगर किसी कारणवश वो जेल जाते हैं तो जेल से सरकार चलाएंगे या इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार चलाता है तो मैंने आज तक किसी को देखा नहीं, तो केजरीवाल ये ड्रामा पता नहीं क्यों कर रहा है, और मेरे को लगता है कि उसको रिजाइन देके, खुद से अभी रिजाइन देके चले जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए ईडी का। केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, इस्तीफा देके खुद से चला जाएगा। सर जुड़े हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे इस कैंपेन के बारे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा चलाया जा रहा है? कौन सा जेल वाला? जी, जिसमें वो जनता से पूछ रहे हैं कि उन्हें जी वो ऐसा है जी, देखो ऐसा जेल से तो मेरे ख्याल चलाना वो नहीं है, जेल से कोई गवर्नमेंट चलती है, जेल को भी क्या नाम, ठीक है, जेल का मंत्रालय उनके अंडर में है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कैंपेन ये चलाया था अपने, जो कहते हैं मैं अपनी वाइफ जो है ना, उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, उसको चीफ मिनिस्टर बना दूं अगर मैं जेल जाता हूं तो सब ने नकार दिया, उनकी पार्टी के बंदों ने भी नकार दिया। तो आज इन्होंने कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया वहाँ से, लक्ष्मी नगर से, कि वहाँ से भाई जेल से चलाए। तो जेल से चलाना भाई देखो, जिसने काम किया, जिसने वो किया, गुनाह किया है, तो वो तो जेल जाना चाहिए, उसकी जगह जेल में है, और जेल से गवर्नमेंट नहीं चलती, सीधी सी बात है। इसका मतलब तो यही हो गया कि ये सत्ता का लोभी है, ये चाहता है सत्ता मेरे हाथ में रहे, ठीक है,
क्योंकि जब पहले आया था जब अन्ना के आंदोलन से निकला था उस टाइम ये कहता था नहीं जी नहीं, मेरे को है ना कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर पॉलिटिकल कहते मैं कोई भी मिनिस्ट्री नहीं मांगूंगा, कोई कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं। आया इलेक्शन लड़े, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्शन लड़ा तो कहता है जी मुझे है ना कोई कार नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मैं 2 रूम वाले फ्लैट में रहूँगा और अपनी पुरानी कार जो है वैगन आर में घूमूँगा, बस वही मेरे लिए बहुत है। अब सारी फैसिलिटी भी ले रखी हैं, अब स्विमिंग पूल भी उसके देख लो इतने लग रही हैं, अब 52 करोड़ का शीश महल भी बना दिया। तो ये सब है ना, ये अब कह रहा है मैं जेल जाके भी अपने हाथ में सत्ता रखूं। तो ये सत्ता का लोभी है, कुछ नहीं है। मेरे को जनता को जो नकार देना चाहिए। देखो जनता जो है ना, मेरे पास कोई आएगा सिग्नेचर के लिए, मैं तो करूँगा नहीं, मैं तो सीधा नो कर दूँगा। तो इस तरह से है ना, ये ऐसे ये मतलब दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा। ये सत्ता अगर ये वहाँ से चलाएगा, दिल्ली बुरा हाल हो जाएगा बिल्कुल। शुरू से एक नौटंकी कंपनी जैसे चलाते हैं ना, केजरीवाल को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। एक नौटंकी कंपनी चला रहे हैं। और जब इसने क्या कहा था कि यदि हम किसी के ऊपर आरोप लग जाए तो हमें सक्रिय पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो लोगों से क्या पूछ रहे हैं भाई? लोगों ने उनको क्या बोला था कि आप दारू में फंसो, आप रिश्वत ले लो। लोगों ने वोट देके सीएम बनाया था अच्छे काम करने के लिए ना। किसने बोला था कि ये पॉलिसी चेंज करो, अपने लोगों को लगाओ, शीश महल बनाओ? तो लोग क्या उनको बोलेंगे कि अब आप जो है वो तो एक अपने लोगों को लगा देंगे, ऐसे टिक मार करके वो बोलेंगे नहीं जी मेरा इतना आ गया। उसका कोई संथट। यदि उनको ऐसे कैंपेन कराना है ना तो 4 मीडिया बुलाए और उनके साथ लोगों के कॉल लें और तब सही का पता लगेगा। ये सब झूठ फैला रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं, कल को बोल देंगे लोगों ने कहा नहीं तुम जेल से सरकार चलाओ, वो कहेंगे जी हाँ जी ठीक है बस। सर बीजेपी के खिलाफ ये कैंपेन चलाया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए उनको जेल पहुंचाने की महज साजिश कर रही है। मैडम ऐसा है, बीजेपी तो बिल्कुल डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी तो उसको लग रहा है कि वो मतलब बीजेपी तो बिल्कुल ही डरी हुई है। जो डरा हुआ है वही तो कैंपेन चलाएगा। बीजेपी डरी होती तो क्यों कैंपेन चलाता? जो डरा हुआ वही तो कैंपेन चला रहा है, वो क्यों चलाता कैंपेन मुझे बताओ। वो जनता से कर रहा है, हर कुछ मैं जनता से पूछ के कर रहा हूँ। जनता से पूछा था मैं शीश महल बना रहा हूँ, लोग यहाँ पे सो रहे हैं, जनता से पूछा था। वही जनता है, कोई भूलती नहीं जनता। 15 साल में जब ये सरकार बनी, जिस टाइम ये पार्टी बनाया था ना, 1051 रुपये मैं चंदा दे के आया था इसको, और हमें भी लगा था कि अच्छी सरकार आएगी। और 251 नंबर पर्ची है, केजरीवाल को बोलना ढूंढ लेगा अपने आम आदमी की पार्टी में। मेरा अरुण शाह नाम है, चेक कर लेगा वो जाके। मैंने 1051 रुपये का चंदा दिया था, हमें भी लगा था एक बढ़िया आदमी आया है, एक पॉलिटिक्स को चेंज करेगा। इन्होंने पार्टी का इतना बढ़िया संगठन बताया था कि हमारे यहाँ पे जो लोग आएंगे वो ऐसे चुन के आएंगे, कोई हम करप्शन में लोग होगा उसको हम टिकट नहीं देंगे। आज सही राम पालवान को टिकट दिया और लोगों को टिकट दिया, इतने सारे लोगों को लेके आ गए। बोला था अरे बाप रे, शीला दीक्षित के घर में 10 AC लगा है, मेरा तो खून काँप गया भाई साहब। अपने घर में कितने AC लगे हैं? 8 लाख का पर्दा कौन सा होता है? 15 लाख का सीट कौन सा होता है? ये यदि आप सार्वजनिक जीवन में कुछ बोलते हैं और अच्छे पोस्टों पे जाते हैं, ये किसी का भी बपौती नहीं है, सबको यहाँ से जाना है। ये CP में आज हम है, कोई कल है। यदि थोड़ा बहुत भी जो आप बोलते हो पॉलिटिक्स में, उसको कम से कम वो रखना चाहिए। वो इन्होंने बिल्कुल नहीं रखा। सबको पता है ये नौटंकी कंपनी है इनके। जिसने पार्टी खड़ा किया था ना, प्रशांत भूषण का पिताजी था, शांति भूषण, 1 करोड़ रुपये दिया था, अलाउंस किया था, वहाँ पर मैं था। वहाँ पर वो कहाँ है प्रशांत भूषण? कहाँ है? कभी कुमार विश्वास हर जगह नुक्कड़ नाटक किया था, कहाँ है? अपने लोगों को सजा के नहीं रखा। आई एम द बॉस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है केजरीवाल, ठीक है। कोई सबको पता है कि ये क्या कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा, वहाँ होता तो ऐसे बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं, किसको कौन पूछ रहा है। अब यहाँ आ गया तो एक चेहरा बहुत बड़ा आ गया भाई, इसने पर्सनल के लिए सब कुछ किया, दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अरे लोगों ने थोड़ी बोला था शराब का ये कानून लाने के लिए, लोगों ने आपको CM बनाया था अच्छे काम करने के लिए। रेवड़ी की शुरुआत इसने करी, DDC का बेड़ा गर्क इसने कर दिया। महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, महिला को फ्री दे रहे हो, अच्छी बात है। बस कितने बना दिए बताओ ज़रा? कितने बिजली यूनिट फ्री दे रहे हो, ठीक है। कितनी बिजली अर्निंग कर दी, कितनी कंपनियां लगा दी। लोग वो फोकस कर रहे हैं, वो जमाना चला गया मुरारजी देसाई वाला, हर क्विज लोग जज कर रहा है। केजरीवाल जी इस्तीफा दे देंगे तो फिर दिल्ली की जनता का क्या होगा? दिल्ली की जनता को अब क्या हो रहा है? दिल्ली की जनता को इनके रहने से क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे ये बता दो। इन्होंने बोला था अभी नगर निगम में कि मुझे नगर निगम में भी ला दो, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। कौन से कूड़े साफ़ हो गए, बोला था 2 दिन में। ये जो गाजीपुर के कूड़े पे जाके फ़ोटो खिंचवाया था और बोला था ये पूरा जो है 2 दिन में साफ़ हो जाएगा। साफ़ हो गया, 1 साल हो गया उनका अब मेयर भी बने हुए। हर जगह कूड़ों पे जाके बात करा था, बाईपास पे करा था, हर जगह करा था, हो गया क्या साफ़? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देखिए, आपने जाने जनता के विचार, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।